हेलो गाइस, माय नेम सुगुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैट में। इसमें आपका स्वागत है। आज हमारा डे 6 है, जिसमें भी छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेशन करने की टेक्निक थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास होगा। अगर आप पूरा वीडियो को वॉच करेंगे तो आप बेहतर समझेंगे कि वीडियो कि हम ट्रांसलेशन को किस तरह से लेंदी बना सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की सहायता से ट्रांसलेशन को किस तरह से लेंदी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दें, आई वॉन्ट टू I want to learn English. I want to learn English so that my English is very well. मैं चाहता हूं, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं ताकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो। तो इसका सेंस क्या हुआ कि एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, ठीक है। तो ये सो दैट किसका काम कर रहा है? ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक। तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो यही मेरे समझाने का मकसद है कि हम इस कंजंक्शन की सहायता से, कंजंक्शन और भी होते हैं, एज इफ होता है, मानो, एंड भी होता है हमारा कंजंक्शन। तो इस तरीके हम इसके जरिए कंजंक्शन की सहायता से हम ट्रांसलेट को किस तरह लेंदी कर सकते हैं, यही समझाने का मेन मकसद है। और जब इन्हीं सेंटेंस को हम कंजंक्शन की सहायता से जोड़ते जाते हैं तो वह सेंटेंस एक तरीके से बड़ी स्टोरी में तब्दील हो जाता है। तो यही हमारा समझाने का मतलब है कि हम कंजंक्शन और प्रीपोजिशन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम सेंटेंस को लेंदी बना सकते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश बेहद इम्प्रूव होगी। तो इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते हैं। आप पेशेंस के साथ वॉच करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे रमेश शहर का सबसे धनी आदमी था। इसमें क्वालिटी को बताया गया है कि रमेश एक धनी आदमी था, कोई वर्ब नहीं है, केवल इसको हम वाज और वर की सहायता से बनाएंगे। तो रमेश हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। रमेश वाज रिच मतलब धनी, और रिचेस्ट जब लगा देंगे तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो जाएगा। तो हमारा सबसे रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। रमेश था धनी मैन, रिचेस्ट मैन, सबसे धनी आदमी ऑफ द सिटी। मतलब रमेश शहर का सबसे धनी आदमी था। रमेश वाज रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। वह बहुत फेमस व्यापारी था। व्यापारी हम किसको कहते हैं? बिजनेसमैन को कहते हैं। तो इस पे हम ही हमारा क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और वो क्या था? इसमें भी वर्ब नहीं है, केवल उसको बताया गया है कि वह प्रसिद्ध व्यापारी था। तो ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस क्या था? व्यापारी, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, ठीक। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी था। वह हर समय कुछ नया करने की सोचा करता था। जब किसी चीज को हम हमारी हैबिट में शामिल हो, या वो हर समय किसी उसकी आदत में शामिल हो, उसको हम यूज टू की सहायता से बनाते हैं। यूज टू, तो इसको सोचा करता था, तो हम इसको यूज टू की सहायता से बनाएंगे। और यूज टू के बाद जो भी वर्ब आती है वो बेस की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे वह हर समय, तो ही यूज टू थिंक, सोचा करता था। अब चूंकि हम थिंकिंग नहीं लगा सकते इस वजह से, क्योंकि टू आ गया है, तो ही यूज टू थिंक इट, क्या कुछ नया क्या? डू, करने की, डू समथिंग न्यू, एवरी टाइम, हर समय, यानी हर वक्त।
every time. He used to think, do something every time. वह हर वक्त कुछ नया करने की सोचा करता था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया। एक दिन के लिए हम वन डे लगा देंगे सिंपली। वन डे, एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया, तो ही के लिए ही लगा देंगे। के मतलब आया, और कौन आया? एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसको हम कह सकते हैं ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन, ओल्ड पर्सन, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। ही केम, आया, एक ओल्ड पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर वह चिंतित हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर, हम पहले इस फ्रेजेस को बनाते हैं, तो उसको देखकर तुम सीन लगाएंगे, क्योंकि इसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। उस व्यक्ति को देखकर, सीइंग दैट ओल्ड मैन, सीइंग दैट ओल्ड पर्सन, बूढ़ा व्यक्ति। सीइंग दैट ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर वह चिंतित हो गया। चिंतित को कहते हैं वरीड, कह सकते हैं। वह वरीड यानी चिंतित हो गया। तो बिकम निकलना मतलब हो गया, और चूंकि ये पास्ट का है तो ही बिकेम, क्या हो गया? वरीड, चिंतित हो गया, वरीड। ही बिकम वो हो गया, वरीड चिंतित हो गया। चिंतित होने का कारण था, इसके लिए था के लिए हम चूंकि अंडरस्टूड है बात किसके लिए थी, तो वाज था क्या? चिंतित होने का कारण था, तो ड्यू टू वरीड। चिंतित होने का कारण था, क्या था? बूढ़ा व्यक्ति उसके बचपन का दोस्त था। बूढ़ा व्यक्ति उसके बचपन का दोस्त था। The old person was his childhood का मतलब होता है वह अंकल, UNCLE अंकल। ठीक है, और साफ बना दो उसको, UNCLE अंकल। वह व्यक्ति, वह बूढ़ा आदमी, वह बूढ़ा व्यक्ति था उसके बचपन का चाचा, मतलब उसके बचपन का चाचा था। ठीक है, वह बूढ़ा व्यक्ति उसके बचपन का चाचा था। यहाँ 55 लिख गया, बचपन होना चाहिए। ठीक, बचपन, चाचा था, जिसे वह प्यार से क्या बुलाया करता था? चाचू बुलाया करता था। देखो इसको भी यूज टू से बनाएंगे। ये पास्ट में कोई चीज पहले कहा, यूज टू कर सकते हैं क्योंकि वो पास्ट में कोई चीज कहा करता था, यानी उसकी वो हैबिट में शामिल था। तो जिसे के लिए हम whom लगाएंगे, whom he used to call with love चाचू। Who, जिसे वह यूज टू कॉल विथ लव चाचू, जिसे वह प्यार से चाचू बुलाया करता था। तो देखिए हमारा एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। देखिए देख लेते हैं कहीं गलत कहीं तो नहीं हो गया। रमेश वाज रिचेस्ट मैन ऑफ द सिटी। रमेश शहर का सबसे धनी आदमी था। ही वॉज अ वेरी फेमस बिजनेसमैन। वह एक प्रसिद्ध व्यापारी था। ही यूज टू थिंक डू समथिंग
ही यूज टू थिंक डू समथिंग न्यू एवरी टाइम, वो हर वक्त कुछ नया करने की सोचता था। वन डे, एक दिन, ही केम ए ओल्ड पर्सन, एक दिन एक आया, एक 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 दिन वह आए, एक ओल्ड पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति आया। कहाँ? सीइंग दैट ओल्ड पर्सन, उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर, ही बिकेम वरीड, वह चिंतित हो गया। वाज ड्यू टू वरीड, चिंतित होने का कारण था। द ओल्ड पर्सन वाज हिज चाइल्डहुड अंकल, उसके बचपन का चाचा था। whom he used to call with love चाचू, जिसे वह प्यार से चाचू कहा करता था या बुलाया करता था। ठीक, ये यहाँ पर चिंतित होने का कारण था। बूढ़ा व्यक्ति उसके यहाँ बचपन का दोस्त था। यहाँ पर कुछ सिस्टम, एक दिन उसके यहाँ ही केम हियर, यहाँ पे केम हियर, उसके यहाँ ओल्ड पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति आया। ठीक है, सीइंग दैट, ये हमारा हो गया। अब देख लेते हैं, ये हमारा रिचेस्ट, हमारा सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये हमारा एग्जेक्टिव है। कौन था? एक फेमस व्यक्ति था। यहाँ पे एक तरीके से बिजनेसमैन हो गया। इसकी विशेषता को बताया गया, वो फेमस था, और फिर उसके बाद ये वेरी लग गया। तो यहाँ पे हमारा क्या एडजेक्टिव हो गया, इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, अगर ये फेमस हटा देते वेरी बिजनेसमैन, तो हमारा फिर एग्जेक्टिव होता और ये हमारा नाउन था। नाउन की विशेषता जो बताए, तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है कि वो फेमस था, तो अब यहाँ पे एग्जेक्टिव हो गया, और इसकी भी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ठीक है, ही यूज टू, किसी हम विशेष किसी आदत के लिए इस्तेमाल करते हैं। समथिंग न्यू एवरी टाइम, हर वक्त। वन डे, ही केम हियर, वह आया, एक बूढ़ा व्यक्ति। सीइंग दैट ओल्ड पर्सन, उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर, ही बिकेम वरीड, चिंतित हो गया। ड्यू टू वरीड, चिंतित होने का कारण था। द ओल्ड पर्सन वाज हिज चाइल्डहुड अंकल, उसके बचपन का चाचा था। whom he used to call with love, जिसे वह बचपन में चाचा बुलाया करता था, प्यार से चाचू बुलाया करता था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको समझ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।